हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का पेपर, जो कि आपका कल हुआ था 18 जून को। ठीक है, अब की बार पेपर ऑफलाइन मोड में था, तो पेपर आप देख सकते हो। पेपर जो है मैंने जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है एनएस क्लासेस का, वहाँ पे मैंने ये पीडीएफ जो है सेंड कर दी है। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो एक बच्चे ने मुझे सेंड किया था, आप यहाँ पर 51 क्वेश्चन देख सकते हो। 51 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लोअर ट्रायंगल स्पार्स मैट्रिक्स इज 1 की क्या होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इन विच ऑल द नॉन जीरो एलिमेंट लाई बिलो लीडिंग डायगोनल। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। काफी बच्चों को पेपर जो है वो काफी टफ लगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके मैचअप के आए हुए थे। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से सीक्वेंस में पूछे गए थे। अभी आप पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 52 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इन फ्रेम रिले फ्रेम फॉर्मेट। आपको ऑर्डर बताना था। तो सबसे पहले आएगा फ्लैग, फ्लैग के बाद हम एड्रेस की बात करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन और फिर एफसीएस। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, कि कौन सी जो है वो आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। तो कौन सी हो जाएंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और बी, पाथ और लूप टेस्टिंग। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि द टेक्निक यूज टू हैंडल द फैंटम प्रॉब्लम, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो फैंटम प्रॉब्लम को जो है हम यूज करते हैं हैंडल करवाने के लिए। तो इंडेक्स लॉकिंग का यूज करेंगे और प्रिडिक्ट लॉजिक का यूज करेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका बी और सी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ इंटरफेस इन एटीएम नेटवर्क, कि कौन सा जो है आपको टाइप बतानी है इंटरफेस इन एटीएम नेटवर्क, यूजर टू यूजर, यूजर टू नेटवर्क, नेटवर्क टू नेटवर्क, होस्ट टू नेटवर्क या यूजर टू होस्ट। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूजर टू नेटवर्क और नेटवर्क टू नेटवर्क। आंसर हो जाएगा आपका बी और सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर सो दैट दे कैन फॉलो अ प्रॉपर रन टाइम एनवायरमेंट। सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, कंपाइलेशन, मेमोरी एलोकेशन, टाइप ऑफ वेरिएबल, मेमोरी डी एलोकेशन। तो भाई इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट की बात करेंगे, फिर हम टाइप ऑफ वेरिएबल की बात करेंगे, मेमोरी को एलोकेट करेंगे जो है, फिर जो है हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट हो गया आपका। प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट करने के बाद हम बात करेंगे नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम स्टेटमेंट को प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, उसके बाद कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद जो है टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल करने के बाद मेमोरी को एलोकेट करेंगे और फिर डी एलोकेट कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी आंसर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करें, तो मैचअप करना था आपको, और यहाँ पर जो है आपका सबका रिकरेंस रिलेशन दे रखा है। हमें पता है कि जो बाइनरी सर्च होता है उसकी जो है वो जो है ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन होती है। ऑर्डर ऑफ लॉग एन में आपका हो जाएगा एफ ऑफ एन बाय 2 प्लस में 2। ये जो है ये आपका क्या बनेगा, लॉग ऑफ एन। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, ए का 4 एक में ही है, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक है, मर्ज शॉर्ट अगर आपको पता हो तो आपको पता होगा इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो मर्ज शॉर्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 एफ ऑफ एन बाय 2 प्लस में एन। यहाँ से ये एन आ जाएगा और एन एन सेम हो जाएगा, तो यहाँ से आपका एन लॉग एन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका रिकरेंस रिलेशन से क्वेश्चन दे रखा था, मतलब उसके साथ आपको मैचअप करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनलाइजेशन, अलोहा, बिट ओरिएंटेड, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल और कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। ए का हो जाएगा सेकेंड टीडीएम में, बी का हो जाएगा आपका बिट ओरिएंटेड एचडीएलसी। ठीक है, सी का हो जाएगा आपका जो है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल अलोहा, और डी जो है आपका डी का हो जाएगा थर्ड रिजर्वेशन। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की,
In IPv4 packet has arrived with the first few hexadecimal digits as shown below. How many hops can this packet travel before being dropped? This the data belong to what upper layer protocol? ये आपको बताना था, ये आपका क्वेश्चन था, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन TCP और 4 हॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बताना था कि कौन सी जो है वो आपकी मार्कअप लैंग्वेज होगी, HTML, XML, DHTML, ML, LM और PML। ठीक है भाई, एक तरीके से हाँ जी 60 क्वेश्चन देखो भाई, 60 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मार्कअप लैंग्वेज पूछ रहा है कि मार्कअप लैंग्वेज कौन सी होंगी, HTML, XML, DHTML। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ऑल का तो ऑप्शन नहीं है, तो भाई यहाँ पे सी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following control problem does not exist when process unaware of each other during interaction। ठीक है भाई, तो बोल रहा है कि कौन सी प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा कोहेरेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको लगाना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, बी, ए, सी और डी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैचअप है। मैचअप के और जो ये सीक्वेंस वाइज वाले हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके मैचअप की बात करें, तो इसका जो आंसर मुझे लग रहा है वो सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, बोल रहा है कि कौन सा जो है ये इंस्ट्रक्शन कोड है, 3 एड्रेस है, 2 एड्रेस है, 1 एड्रेस है, RISC इंस्ट्रक्शन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऐड R1 में हम AB करवा रहे हैं, फिर R2 में ऐड करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पे A जमा B R1 करवा दिया, यहाँ पे R2 करवा दिया C जमा D, और X में जो है हम R1 और R2 की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, X में आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका 3 एड्रेस है कि भाई 2-3 में ही आपका काम खत्म हो गया, तो ये आपका A आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर फजी सेट ए आपको दे दिया, बी आपको दे दिया और इंटरसेक्शन पूछा है। इंटरसेक्शन जो है उसमें क्या होता है कि भाई हम इसमें मिनिमम वैल्यू लेंगे, मतलब जैसे यहाँ पर x1 और x1 है, ठीक है, यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे 0.5 है, तो हम x1 में क्या लेंगे, 0.3 लेंगे, मतलब मिनिमम लेते हैं। यूनियन होता तो मैक्सिमम लेते, इंटरसेक्शन है तो मिनिमम लेंगे। अब x2 और x2 है और यहाँ पे 0.7 है, 0.2 मिनिमम लेंगे, तो x2 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका x3, तो 0.4 और 0.5, तो ऑब्वियसली 0.4 के साथ जाएंगे x3 में। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 3 2 4 जहाँ पर हो वही आपका आंसर होगा, 3 2 4, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक एल्गोरिथम कंप्यूटेशनली मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी कि महंगे की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम नेक्स्ट जो है जनरेशन को रिप्रोडक्ट करवाएंगे तो आपका ज्यादा महंगा कॉस्टली आपको पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस, सबको पता है कि भाई जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, तो भाई बी नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो बचा आपका C++ करता है, ए ऑप्शन तो आपका होगा ही होगा, तो ए ऑप्शन आपका होगा, ए दोनों में है, तो मतलब यहाँ पे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पाइथन, पाइथन में भी मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, C++ में भी होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखो, IO methods in which memory address and IO जो है एड्रेस आर डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा भाई, आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, तो आंसर हो जाएगा आपका ए और। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस फेज ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस, तो ये हो जाएगा आपका टाइम कन्वर्जन, क्या हो जाएगा, टाइप कन्वर्जन, टाइम कह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आईपी जो है वो यानी कि इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं, तो आईपी जो है वो आपका होस्ट टू होस्ट होता है, आईपी आपका होस्ट टू होस्ट, और टीसीपी आप सभी को पता होना चाहिए प्रोसेस टू प्रोसेस होता है, टीसीपी का सभी को पता है P2P होता है, तो यानी कि होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट, सारे कट गए भाई, एक ही ऑप्शन बचा है आपका। ठीक है, सारे एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपको टीसीपी का कंफर्म था तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 क्वेश्चन, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी, आपको एबीसी दे दिया, जो है 3 इंस्ट्रक्शन का है, के मैप आपको बनाना है,
ये आपका जो है नॉर्मली आपकी डोंट केयर कंडीशन दे रखी है, तो के मैप बना दीजिए, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये आपका ए है, ये आपका बी सी है, ये 0, ये 1, यानी कि ये आपका ए बार हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका 0 0, ये आपका 0 1, ये आपका 1 1 और ये आपका 1 0। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, ये 0, ये 1, ये 3, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 6। ठीक है, इस तरीके से हो गया। पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ईजी रहे। ने जो है नॉर्मल है आपका 0 पे 1 है, 2 पे 1 है, और सॉरी 2 पे 1 है, 3 पे नहीं है, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, और आपका 6 पे 1 है। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन की बात करें तो डोंट केयर कंडीशन आपका 3 पर है, और 1 पर है, और आपका 5 पर है। ठीक है भाई, तो आपका अगर हम मैपिंग की बात करें तो मैपिंग आपकी ग्रुपिंग किस तरीके से हो जाएगी। ग्रुपिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रुप हो गया, ये आपका ग्रुप 1 हो गया, और ये आपका ग्रुप हो गया ग्रुप 2। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो भाई यहाँ से देखो सारे ऑप्शन ऊपर वाले एलिमिनेट हो रहे हैं, सारे ऑप्शन आपके ऊपर वाले एलिमिनेट हो रहे हैं, तो यहाँ से आ गया आपका ए बार। ठीक है, और यहाँ से देखो, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका डी और सी का बार, डी और सी का बार, आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम विद कैशे मेमोरी टाइम 100 नैनो सेकेंड। ठीक है भाई, कैशे मेमोरी का जो टाइम है वो 100 है। ठीक है, और 1100 जो है वो आपका मेन मेमोरी है। तो हिट रेशो आपका 0.9 हो गया। ठीक है, बाई यहाँ पे 0.10 लगा दिया। ठीक है, इनटू में कैशे मेमोरी आ जाएगी 100, जमा में नॉन हिट मतलब हिट रेशो है ये आपका मिस हो जाएगा, तो 1/10 हो गया। ठीक है, इनटू में 100 जमा में 1100 मतलब कैशे प्लस मेन मेमोरी, तो यहाँ से 9/10 इंटू में 100 जमा में यहाँ से 1/10 गुणा में 1200। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 9, ये 0 से 0, तो 90 जमा में 120 कितना आ जाएगा, 210। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाई P2P। जो सर्विस है P2P क्या प्रोवाइड करेगा भाई, हाँ जी, सर्विस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका फ्रेम फॉर्मेट हो जाएगा, एस्टेब्लिश ऑफ लिंक, और आपका हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, इन विंडो शेड्यूलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज करेक्ट। विंडो शेड्यूलिंग में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। हाँ जी, तो इसका मुझे कंफर्म नहीं पता। 75 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ ट्री लॉकिंग। ट्री लॉकिंग में जो है वो आपका कौन सा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है आपके पास कि इट एंश्योर शॉर्टर वेटिंग टाइम। ठीक है भाई, तो एक तो शॉर्टर वेटिंग टाइम हो जाएगा, एक एंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक। तो आंसर हो जाएंगे दोनों, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एटलीस्ट इंटीजर एन सच दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका क्या रहे। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है तो सबसे पहले सबसे कम ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सी वाला आ जाएगा, फिर आपका बी आ जाएगा, और फिर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट आपका हो जाएगा ये वाला, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज ऑफ द फॉलोइंग पीडीए। पीडीए की लैंग्वेज बतानी है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूक्विस्ट थ्योरम टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल वन नेसेसरी कंडीशन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग रेट मस्ट एटलीस्ट 2 टाइम्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेन इन सिग्नल। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है और ड्यूल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ये है, ड्यूअल बताना है आपको। ठीक है, तो ड्यूअल में क्या होता है कि भाई देखो यहाँ से ये आपका क्या आ गया, एक्स वाई आ गया, तो एक्स वाई 0 है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स मिला। ये जो है बार को कुछ नहीं करता, नॉर्मल है तो उसके ऊपर बार नहीं करता, नॉर्मल डॉट है तो उसको प्लस कर देगा, वाई आ जाएगा, डॉट है उसको कर देगा 0 का 1 कर देगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक्स जमा में वाई डॉट 1। तो भाई ए का ड्यूअल आ जाएगा सेकेंड, ए का ड्यूअल आ जाएगा सेकेंड, तो एक में ही सॉरी
ए फर्स्ट ऑप्शन एलिमेंट, सेकंड ऑप्शन एलिमेंट, तो बचे आपके सी और डी। ठीक है भाई, सी और डी। नेक्स्ट देखो भाई ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला देख सकते हो, एक्स का बार डॉट वन जमा में वाई का बार जमा में z, इस तरीके से है। ठीक है, तो एक्स का बार तो एक्स का बार रहेगा और डॉट का प्लस हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, इसका डॉट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई का बार डॉट जेड। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे है, एक्स का बार जमा में जीरो डॉट वाई का बार डॉट जेड, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर, ये दोनों में है। ठीक है भाई, सी ऑप्शन देख लेते हैं, एक्स का बार और डॉट है तो जमा आ जाएगा, वाई का बार जमा है तो डॉट वन आ जाएगा, तो एक्स का बार जमा में वाई का बार डॉट वन, तो ये कहाँ पर है भाई, सी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, एक्स का बार जमा में वाई का बार डॉट वन, तो डी का, अब सी का थर्ड हो गया, यहाँ पे सी का फोर्थ बता रहा है, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से होगा भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नंबर ऑफ टोकन्स इन द फॉलोइंग लाइन, नंबर ऑफ टोकन्स बताने हैं, सबको काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ टोकन आ जाएंगे, आंसर हो गया आपका 12। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फॉर द गिवन टू मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। आगे देखो, कॉम्प्लीमेंट बताना है ए का, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट हम वन में से माइनस कर देंगे सबको, तो ये 0.7 आ गया, x2 जो है वो आपका 0.3 हो गया और ये आपका 0.6 हो गया। कॉम्प्लीमेंट में वन में से माइनस कर देंगे तो 0.7, 0.3, 0.6, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिगार्डिंग द सब रूटीन सी द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड। अगेन आपको जो है बताना है कि भाई किस तरीके से जो है टास्क परफॉर्म करता है, तो क्या हो जाएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले हम टर्न ऑन करेंगे इंटरप्ट फैसिलिटी को। ठीक है, और फिर चेक करेंगे फ्लैग आपका सेट है कि नहीं। ठीक है, फिर आप सेव करोगे कंटेंट को, फिर सर्विस और लास्ट में रिस्टोर करवा दोगे, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो भाई, K3 कंप्लीट ग्राफ विद 3 नोड्स, K4 4 नोड्स, K2 2 पाई बार टे, और इस तरीके से आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस रहेगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, टेक्निक ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट, तो एक आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटर ड्रिवन इनपुट आउटपुट और डीएमए। ठीक है, तो तीनों ही आपका क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट की वो है, तो टेक्निक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी इन सोशल नेटवर्क, कौन सी आपकी सोशल नेटवर्क के लिए कॉमन नहीं है, तो स्मॉल वर्ल्ड प्रॉपर्टी आ जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एम्बिगियस ग्रामर इज वन विच हैज। ठीक है भाई, अगर एम्बिगियस ग्रामर को एक उसमें डिस्क्राइब करना हो तो भाई जिसमें एक से ज्यादा पास्ट ट्री होते हैं, हम इस तरीके से बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो भाई एक से ज्यादा वन डेरिवेशन है, वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, राइट मोस्ट डेरिवेशन है, एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट है, एक से ज्यादा राइट मोस्ट है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा आपका बी और सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी और सी। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के स्टेप्स आपको बताने हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, व्हाट विल बी द ऑर्डरिंग इन टिपिकल स्टेप्स, यहाँ पर इसलिए जो है थोड़ा पेपर बच्चों को लेंदी और थोड़ा सा टफ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि भाई हर किसी को जो है आपको सीक्वेंस में लगाना है, वरना पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सभी को आता है, सॉल्यूशन सभी को आता है, फिर वही है कि यहाँ पे स्टेप्स पूछ लिए हैं तो कंफ्यूजन हो रही है कि भाई पहले नो फ्रेम इज फ्री, कोई फ्रेम फ्री नहीं है वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद फाइंड अ फ्रेम नॉट करंटली बीइंग यूज्ड, जो यूज नहीं हो रहा है, फिर हम फ्री करवाएंगे फ्रेम को, फिर हम चेंज करेंगे, फिर लास्ट में यूज फ्री फ्रेम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, तो मतलब ये चीजें रहेंगी। अब व्हाट विल बी द ऑर्डरिंग इन टिपिकल स्टेप्स व्हेन प्रोसेसिंग अ हाई लेवल क्वेरी, तो यहाँ पर क्वेरी ऑप्टिमाइजर, रन टाइम डेटाबेस प्रोसेसर, स्कैनिंग, पासिंग एंड वैलिडेटिंग, क्वेरी कोड जनरेटर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन, स्कैनिंग। ठीक है, स्कैन करेंगे, फिर क्वेरी को ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर क्वेरी कोड जनरेटर और लास्ट में रन टाइम डेटाबेस प्रोसेसर।
नेक्स्ट है आपका हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, वर्ड्स आपको बाइनरी सर्च ट्री की आपको प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। जैसे बनाना आ गया तो बनाना मैंने इधर लगा दिया। ठीक है, फिर आपका पीच आया, पीच आपका कहाँ पे, ये आपका 2 है, पी आपका 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड जाएगा क्योंकि भाई राइट साइड क्या होती है, बड़ी वैल्यू जाती है, तो पीच यहाँ पे आ गया। एप्पल छोटा है तो एप्पल आपका लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, फिर आपका पियर है, तो पियर है तो ये पीच है, यानी कि PEA सेम है, लेकिन आर जो है वो सी से बड़ा है, तो ये इसके राइट में आ जाएगा। ठीक है, फिर कोकोनट, कोकोनट कहाँ पे आएगा, कोकोनट अगेन यहाँ पे आएगा। ठीक है भाई, फिर मैंगो, फिर पपाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऑर्डर में लगाना और फिर चेक करना कि क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई थिंक इसका 4 आएगा, आप इसको लगाओगे ना तो जैसे मैंगो को मतलब जिस तरीके से मैंने लगाया, पहले बनाना लगाना, फिर छोटा बड़ा जहाँ जहाँ जो आ रहा है, एप्पल तो आपका एक इसी साइड आ रहा है, बाकी तो सब बड़े ही हैं, सब आपके राइट साइड में आएंगे। तो यहाँ पे आपका पीच आ गया, फिर आपका पियर आ गया। ठीक है, फिर आपका कोकोनट आ गया, फिर आपका मैंगो और फिर आपका पपाया। ठीक है, तो इस तरीके से 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, जो है वेरिफिकेशन, मतलब आपको अगेन मैचअप करना है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस, वैलिडेशन हो जाएगा आपका क्वालिटी कंट्रोल, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फॉर मेकिंग ए मेमोरी साइज और यूजिंग द चिप्स, नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाई 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोटोलॉजी, कौन सी आपकी टोटोलॉजी होंगी, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, सिक्वेंशियल सर्किट आपसे पूछा है, सिक्वेंशियल सर्किट आपके कौन से होंगे, सिक्वेंशियल आपके फ्लिप फ्लॉप होते हैं और काउंटर होते हैं, तो ए और सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पे जो यूनियन होता है, यूनियन आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, फंक्शन आपके सब रूटीन्स होते हैं। तो भाई ए का 4, ए का 4, ए का 4 दो में है, ए का 4 और ए का 4। ठीक है, और फंक्शन आपके सब रूटीन होंगे, आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन एएन, एएन जो है वो आपका सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क विद प्री प्रोसेसिंग, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग आपकी कहाँ पे होती है, प्रिडिक्ट पार्सर में होती है, तो ए का थर्ड, ए का थर्ड एक में ही है, आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, टोटल डेली लेटेंसी फ्रेम साइज 10 मिलियन ये सब दे रखा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 इज जनरेटेड एट रैंडम। ठीक है, आपको देखो 4 बिट का बताना है, ये आपका 4 बिट हो गया इस तरीके से, 0010, 0011, 000, 100, 0101, 0110, 011, और 1000, फिर 1001, इस तरीके से हमें निकालना है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कंटेन एटलीस्ट 2 जीरो, 2 जीरो की। ठीक है, और कंसेक्टिव जीरोस गिवन द फर्स्ट बिट इज 0, और दे रखा है कि जो पहली बिट है वो आपकी 0 है, तो पहली बिट इन 8 में है, इन 8 में है, और फिर यहाँ पे 0 लगातार आ रही है, इसमें भी 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 आ रही है, इसमें लगातार नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 16 में से, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट बिट गिवन दैट फर्स्ट बिट इज 0, फर्स्ट बिट 0 दे रखी है, तो भाई बाकी तो फिर यहाँ पे जो है सब 1 1 में है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व बाय, शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व बाय, किससे रिजॉल्व करेंगे, एसोसिएटेड इन प्रेसिडेंस, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 क्वेश्चन हो गए हैं भाई। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैक प्रोपोगेशन इज लर्निंग टेक्निक दैट एडजस्ट वेट्स इन द न्यूरल नेटवर्क बाय प्रोपोगेशन वेट चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बैकवर्ड फ्रॉम सिंक टू सोर्स, आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि आपको अरेंज करना है फॉलोइंग फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट स्पीड, मतलब आपको जो है फास्टेस्ट से स्लो में जाना है। फास्ट सबसे ज्यादा कौन होता है, रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही होते हैं, फिर आपका कैशे आती है, फिर आपका रैम आती है। ठीक है, तो रजिस्टर सबसे पहले, यानी कि सी ऑप्शन, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचे आपके 2 ऑप्शन। ठीक है, अब कैशे के बाद आपकी स्टैटिक रैम आएगी, स्टैटिक रैम आएगी भाई, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है भाई, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 50 क्वेश्चन जो है, मतलब वैसे 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है,
बाकी के 50 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करूँ। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।